कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसकी मुख्य वजह थी यहां मौजूद विशाल स्वर्ण भंडार। हालांकि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत ने अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, लेकिन अब भारत एक बार फिर उसी स्वर्णिम युग की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि पूर्वी राज्य ओडिशा में बड़े सोने के भंडार खोजे गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और ओडिशा सरकार के खनिज विभाग द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षणों में यह खुलासा हुआ है कि राज्य के कई जिलों में सोने की मौजूदगी पाई गई है। खासतौर पर केओंझार, मयूरभंज और देवगढ़ जिलों में बड़े स्तर पर सोने के भंडार मिले हैं, जिनमें देवगढ़ के आदास क्षेत्र और केझार के गोपुर क्षेत्र में सोने के साथ साथ निकेल, चांदी, ग्रेफाइट और तांबा जैसे अन्य बहुमूल्य खनिज भी मौजूद है। इसके अलावा सुंदरगढ़, नबरंगपुर, अंगुल, कोरापुट, मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध जैसे जिलों में भी सोने की मौजूदगी की संभावना जताई गई है, जिनमें से कुछ स्थानों पर अभी विस्तृत सर्वेक्षण जारी है। अनुमानों के अनुसार इन खदानों में 50 टन से अधिक सोना हो सकता है, जिससे व्यावसायिक खनन की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। सरकार ने इस संभावनाओं को देखते हुए खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। अब तक भारत को अपनी सोने की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्विट्जरलैंड और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में सोना आयात करना पड़ता था, जिससे देश पर आर्थिक दबाव पड़ता था। लेकिन यदि ओडिशा में खोजे गए इन सोने के भंडारों का सही उपयोग किया जाता है, तो भारत की सोने के आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकेगा और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। इस खोज से न केवल भारत बल्कि ओडिशा राज्य की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे राजस्व में वृद्धि होगी, हजारों नए रोजगार सृजित होंगे और खनन एवं प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे ओडिशा में निवेश बढ़ेगा। हालांकि इतनी बड़ी खनन परियोजनाओं के साथ पर्यावरणीय चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि खनन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पर्यावरणीय प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाएगा। तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार ही खनन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि सभी पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और वृक्षारोपण जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। यदि इस खनन परियोजना का सही तरीके से संचालन किया जाता है, तो ओडिशा न केवल भारत का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य बन सकता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इससे भारत की सोने के आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और घरेलू बाजार को स्थिरता मिलेगी। इस खोज ने भारत के एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है, जिससे देश के आर्थिक परिदृश्य में एक नया बदलाव आ सकता है।